रात बहुत शांत थी। इतनी शांत कि अपने दिल की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं रेलवे स्टेशन के उस पुराने प्लेटफॉर्म पर बैठा था जहां जिंदगी ने मुझे पहली बार हारना सिखाया था। हाथ में एक छोटा सा बैग था, अंदर कुछ कपड़े थे और बाहर ढेर सारे टूटे हुए सपने। ट्रेन आने में अभी 20 मिनट थे और जिंदगी छोड़ने में शायद उससे भी कम। मैं प्लेटफॉर्म के उस कोने में बैठा था जहां रोशनी भी ठीक से नहीं आती। शायद मैं अपनी जिंदगी को भी उसी अंधेरे में छोड़ देना चाहता था। फिर अचानक मुझे अपना स्कूल याद आया, वो 8वीं क्लास, जहां मेरी मुलाकात आरव से हुई थी। वो लड़का जो हर वक्त हंसता रहता था, पूरी क्लास में सबसे ज्यादा बोलने वाला, सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाला और सबसे ज्यादा गिरने वाला, लेकिन कभी रुकने वाला नहीं। और मैं हमेशा पीछे बैठने वाला, चुप रहने वाला, डरने वाला। एक दिन उसने मेरी तरफ देखा और बिल्कुल सीधे सवाल कर दिया, तू इतना चुप क्यों रहता है? मैं कुछ नहीं बोला, नजर नीचे झुका ली। वो मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, दोस्ती के लिए बोलना जरूरी नहीं होता। उस दिन मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आज समझ आता है कि कुछ लोग जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हम खुद पर भरोसा करना सीख सकें। समय बीतता गया, हम अच्छे दोस्त बन गए। जब मुझे स्टेज पर जाने से डर लगता, आरव आगे खड़ा हो जाता। जब मैं सवाल पूछने से डरता, वो मेरा नाम लेकर टीचर को बुला लेता। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुझे कभी डर नहीं लगता? उसने बहुत शांति से कहा, डर लगता है, पर डर को अपने फैसले नहीं लेने देता। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। काश मैंने उसे जल्दी समझा होता। 10वीं के बाद रास्ते बदल गए। आरव बड़े शहर चला गया, बड़े सपनों के पीछे, और मैं यहीं रह गया। काम, जिम्मेदारियां, हालात। धीरे धीरे कॉल कम हो गई, मैसेज छोटे हो गए, लेकिन हर मैसेज के आखिर में आरव एक ही लाइन लिखता था, तू ठीक है ना? और मैं हमेशा जवाब देता था, हाँ। जबकि सच्चाई ये थी कि मैं रोज अंदर से टूट रहा था। काम छूटा, पैसे खत्म हुए, घर में चुप्पी बढ़ गई। लोग कहने लगे, तेरे बस का नहीं है। और सबसे बुरी बात यह थी कि मैंने उनकी बात मान ली। एक रात मैंने आरव को कॉल किया। आवाज भारी थी। मैंने कहा, मैं हार गया हूं। कुछ सेकंड वो चुप रहा, फिर बोला, नहीं, तू थका है, हारा नहीं। मैंने कहा, सब खत्म हो गया है। वो बोला, सब तब खत्म होता है जब तू खुद मान ले। उस रात उसने फोन नहीं काटा। मैं बोलता रहा, वो सुनता रहा। दोस्ती कभी बड़े शब्द नहीं बोलती, वो बस साथ बैठ जाती है। कुछ महीनों बाद मुझे खबर मिली, आरव एक्सीडेंट में घायल हो गया है। मैं दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। वो बेड पर लेटा था, कमजोर, पर आंखों में वही पुरानी चमक। मैंने कहा, तू ठीक हो जाएगा ना? वो मुस्कुराया और बोला, अगर मैं नहीं भी हुआ तो तू रुकना मत। मेरे अंदर कुछ टूट गया। 2 दिन बाद आरव चला गया, हमेशा के लिए। बस ये सारी यादों को अपने साथ लिए मैं उसी अंधेरे के साथ प्लेटफॉर्म पर बैठा था जहां से मैं भागना चाहता था। तभी ट्रेन आई, लोग चढ़ने लगे। मैं खड़ा हुआ, लेकिन इस बार मेरे अंदर उसकी आवाज गूंज रही थी, डर को अपने फैसले मत लेने देना। मैंने एक बार पीछे की तरफ देखा, फिर बैग कंधे पर डाला और प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गया, क्योंकि अब मैं समझ चुका था, अगर कभी लगे कि सब खत्म हो गया है तो याद रखना, कहीं कोई दोस्त होता है जो अब भी तुम पर भरोसा करता है। और जब तक कोई एक भी ऐसा है, कहानी अभी खत्म नहीं होती।